हमारी शादी लव मैरिज वगैरह ऐसी सब चलती रहती है, समझ रहे हो। लव मैरिज आप करते हो, उसमें क्यों बाधा आ जाती है। आप तो सही जाते हो, आप दोनों तो बेचारे प्यार करते हो, लेकिन कोई किसी को कटवा देता है, कोई किसी को समुंदर में भाप बांध देता है, कोई अपने ही पति को काट रहा है, समझ रहे हो। ये दुनिया में चल क्या रहा है, ये बता रहा हूं मैं आपको, और कुछ नहीं बता रहा। ये चल क्यों रहा है, एक बात बताओ। जब एक आदमी को भगवान ने एक आदमी को एक औरत दी है, समझना मेरी बात। आदमी को एक औरत दी है, औरत को एक आदमी दिया है, समझ रहे हो। जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आपके नहीं समझ में आएगी, तो वो दो तीन भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो समय के अनुसार, हालातों के अनुसार वो सब चीजें देखी जाती है, समझ रहे हो। लेकिन अब आप सोचो, आपको एक जने के लिए भगवान ने, परमात्मा ने, श्री राम ने, जैसे इन्हों के थे सीता मैया जी हैं, इन्हों ने अपने एक ही बीवी तीनों की। मैं ये नहीं बोल रहा आप एक ही बीवी रखो, बहुत से भाई हमारे ऐसे होंगे जो एक बीवी नहीं रखना चाहते होंगे। कोई दो शादी करके बैठा है, कोई तीन करके बैठा है, कोई तो 10-10 करके बैठा है, समझ रहे हो। वो अपना मैटर है, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो समझो। आपको मैं इस आधार पे सिखाना चाह रहा हूं, दुनिया में जो चल रहा है, नहीं आ रहा समझ में, देखो अब आएगा। नहीं आ रहा ना, अब आएगा। ये थ्री, ठीक है प्यारे भक्तों। तो ये बस सोचना कि मैं ये सिखा रहा हूं तो आप सीखिए, ये तो आधा अधूरा ज्ञान हुआ, आपने छुड़ो रहे हो ये ज्ञान, समझ रहे हो। आपको मिल रहा है, लेकिन अब ये ज्ञान तो कौन दे रहे हैं, प्रभु श्री राम। अब प्रभु श्री राम के लिए ये आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, तो आप तो समझदार ही हो, आपको क्या करना है। मैं नहीं हूं कुछ भाई, कोई मुझे मत मान लेना भगवान भगवान, पहले बोल रहा हूं मैं भगवान नहीं हूं, मैं तुच्छ इंसान हूं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है प्यारे भक्तों, ये हो गए गुरु जी, ठीक है। ठीक है प्यारे भक्तों, ठीक है प्यारे भक्तों। ये ऐसे बन जाती है प्यारे भक्तों प्रभु श्री राम जी की कुंडली। नहीं आ रहा ना समझ में, देखो मैं समझाता हूँ थोड़ा थोड़ा, शायद आपके आए। ये है 4 नंबर का लगन, ठीक है प्यारे भक्तों। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 1, 2 और ये 3। अब आया समझ में, नहीं आ रहा ना, देखो। आप जानते हो हमारे ये राम जी कैसे थे, इमोशनल थे, समझ रहे हो। मन से मजबूत थे, इमोशनल होने के बावजूद भी किसी को मानने से पहले उससे पूछते थे। क्यों पूछते थे, गुरु जी की वजह से। अब देखो प्यारे वक्तों, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है। और आप अपने दिमाग से देख लेना, ये नहीं कि यार मैं आपको सिखाने आया हूं तो अब आप इसका फायदा उठा के और सीधा निकल लो, समझ रहे हो। जो फिर अब आप खुद ही दूसरों को बताने लगो, है। करो ऐसा, मैं चाहता हूं ऐसा करो, लेकिन जो सच्चाई है वो समझ के करो। आया समझ में आपके, ये सच्चाई समझो, सच्चाई क्या है। आधा अधूरा ज्ञान किसी को नहीं पचा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको मैं अंत तक सिखाऊंगा। और जो चीज मैं सिखाऊंगा आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी, ये चीज आपको कभी किसी ने सिखाई है, पूरे यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। पूरे यूट्यूब पे, पूरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां आपको देखना है ना, पूरे ऑल इंडिया में, पूरे मतलब ये पृथ्वी है ना हमारी गोल, इस पूरी पृथ्वी में घूम लीजिए, आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। आगे बात समझ में। और हमेशा याद रखना, ये जिसके निशान लगे हैं ना ऐसे ऐसे, वही सच बताएगा सिर्फ ये, और कोई सच नहीं बताएगा। आगे बात समझ में मेरे भाइयों, तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर आपको मेरे से सीखना है तो मैं आपको ये सब ऐसे सिखा दूंगा,
कि पूछो मत, बस एक बार आप विश्वास तो करो, इंसान की पर्सनैलिटी पे कभी नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर क्या है वो पहचानना चाहिए। समझ रहे हो? कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो परफेक्ट होता है वो अलग ही दिखता है। आगे बात समझ में? आप देख रहे हो, मैं कोई नकल वकल मार के तो बताता नहीं हूँ कि मैं किसी को देख के जाए कॉफी में उतार के जब बता रहा हूँ आपको। ये सब आपके सामने है ना, ऐसे होता है। जब इंसान इस हद तक आ जाता है ना, तो उसके लिए कुछ भी आसान नहीं रहता है। समझ रहे हो? ज्योतिष शब्द क्या है? बाबा बनना नहीं है। ज्योतिष मतलब भगवान की ज्योति जिसके अंदर होती है, और जो उस ज्योतिष को दूसरों को देता है, उसे बोलते हैं ज्योतिष। आई बात समझ में आपको? जो आप बोलते हो बाबा होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दीपक सुना है ना? दीपक वह गुरु है जो खुद जलता है पर दूसरों